लेकर बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के मुकाबले पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में G20 समिट के दौरान जमीन पर सुरक्षा के लिए NSG के कमांडो उतर चुके हैं, तो डल झील में दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो मार्कोस ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदुस्तानियों की ये कमांडो फोर्स कई मामलों में अमेरिका की उस नेवी सील कमांडो से भी आगे है जिसने खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के घर में घुसकर उसे मारा था। खास रिपोर्ट देखिए। डल झील में बोट से ऐसी कश्ती कभी नहीं देखी गई। गश्त दिखी भी तो ऐसे जवान नहीं देखे गए। क्योंकि डल झील में गश्त कर रहे ये पुलिस, सेना या अर्धसैनिक बल के जवान नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप कमांडो फोर्स में शामिल भारत के मरीन कमांडोज की टीम है, जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है। मरीन कमांडो की टीम ने गुरुवार को डल झील की सुरक्षा की कमान थाम ली। जिससे यह तय हो गया कि पानी के रास्ते G20 समिट में खलल डालने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। हम आपको अमेरिका की नेवी सील कमांडो से भी कई मामलों में आके भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो की खासियत बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इन्हें डल झील में इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि 22 से 24 मई को श्रीनगर के जिस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में G20 सम्मेलन होना है वो इसी डल झील के किनारे है। यही वजह है कि न सिर्फ डल झील को खूबसूरती से सजाया गया, संवारा गया, बल्कि सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब यहां मार्कोस की भी तैनाती कर दी गई। अब जानिए कि आखिर मार्कोस के मोर्चा संभालने से क्यों उन आतंकियों और दुश्मनों का कलेजा कांप रहा होगा जो श्रीनगर में G20 समिट नहीं होने देना चाहते। इंडियन नेवी की स्पेशल कमांडो फोर्स है मार्कोस। कहा जाता है कि किसी भी मिशन को पल भर में अंजाम दे सकते हैं मार्कोस कमांडोज। जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन को दे सकते हैं अंजाम। कई मामलों में मार्कोस दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से बेहतर। नेवी सील और मार्कोस कमांडो कई बार संयुक्त रूप से कर चुके हैं अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में कई मामलों में मार्कोस कमांडो नेवी सील से आगे दिखे। मार्कोस कमांडो को 3 साल सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि आम इंसान एक दिन भी नहीं टिक पाए। ट्रेनिंग के दौरान 30 किलो तक का वजन उठाकर कीचड़ में 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। जमा देने वाली बर्फ और गहरे समुद्र में भी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10,000 मीटर तक की ऊंचाई से जंप कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान बरते जाने वाली सख्ती किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। कई जवान मार्कोस की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डल झील में तैनात जवानों की ताकत क्या है और क्या कोई इनके रहते किसी साजिश को अंजाम दे पाएगा। शब्बीर मीर, न्यूज़ 18, श्रीनगर। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए।